चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। समझो ध्यान से कर, तो देखो ध्यान से, किसी लिखना बस समझो ध्यान से चीजों को। हमने बोला था क्वांटम संख्या 4 होती है। कितना होती है? 4। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिससे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण कर सके। ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण कर सके उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। मैंने एक परिभाषा और लिखवाया था अथवा करके ना, ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक या चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं होती है 4। कितना होती हैं? 4। ठीक, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है? पहला होती भैया मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है विगंसी क्वांटम संख्या, विगंसी क्वांटम संख्या। और तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको हम लोग दिखाते समान n से, समान n से। इसको हम लोग दिखाते n से, इसको हम दिखाते m से, इसको यस। मुख्य क्वांटम संख्या क्या इंडिकेट करती, क्या प्रदर्शित करती है? यह बताती है कोष, कक्ष, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा यानी हम कह सकते हैं यह बताती है के एल एम एन, यह बताती है के एल एम एन। एल ए बताती है उपकोष, ए बताती है उपकक्ष या उप ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन किस वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगा रहा है इसकी जानकारी हमको मिलती है यन से, यानी के एल एम एन से, कोष से। और इलेक्ट्रॉन उस वृत्ताकार कक्षक के किस उपकोष में चक्कर लगा रहा है इसकी जानकारी कितनी मिलती है हमको? यल से, यानी एस ई डी एम। अब उस उपकोष में भी कमरे होते छोटे छोटे, वह इलेक्ट्रॉन उस कमरे में यानी एस में, पी में, डी में, उस एस में, पी में, डी में किस कमरे में चक्कर लगा रहा है
इसकी जो जानकारी थी उसको हम क्या बोलते हैं, यम, दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या जी, यह बताता है कक्षक। क्या बताएगा, एक कक्षक क्या है, कक्षक है, ए आर्बिट है, आर्बिटल है, ध्यान रखना। ठीक, मतलब हम लोग जानते जिसे यस, यस में एक कक्षक, कितने कक्षक, एक कक्षक। ई में कितने कक्षक, 3 कक्षक। डी में कितने कक्षक, 1 2 3 4 5। और एफ में कितने कक्षक, 7 कक्षक। 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन किस कोष में चक्कर लगा रहा है, यम के बारे में। इलेक्ट्रॉन किस कोष में चक्कर लगा रहा है, यह बताएगा। इलेक्ट्रॉन उस कोष के किस कमरे में चक्कर लगा रहा है, कौन बताएगा, यह बताएगा। आगे, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है कमरे में, कोष में, उस इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, यह कौन बताएगा, यह बताएगा कौन जी, चक्कर क्वांटम संख्या, यानी चक्कर की दिशा। ठीक, वह चक्कर की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। यह होता है क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अब यहां तुम चीज समझो, इधर चलो समझो और समझाते हैं हम एक चीज। हम एक प्रश्न ले रहे हैं, जैसे मान लो हमको पहला प्रश्न दिया 3s2 के अंतिम 3s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए, मान बताइए। हमने एक चीज लिखा था, उपकोष, उपकोष होते हैं 4, कितने होते हैं, 4, यस पी डी एफ, और जो उनके लिए एल का मान होता है, एल का मान, एल का मान, यस के लिए एल का मान होता है 0, पी के लिए, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये मैंने बताया था पूरे विस्तार से। ये तो हुआ क्या, एल का मान, फिर बताया इसमें कक्षक, क्या बताया था, इसमें होते हैं 3 कक्षक, इसमें 1 कक्षक, 3 कक्षक, 5 कक्षक, 7 कक्षक। ये मैंने बताया था तुमको। ठीक, अब यहां करो ध्यान से, हमको निकालना है 3s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान। बताओ n का मान कितना है, n का मान है 3, यस हमको निकालना किस मान, l का मान, l का मान यस के लिए कितना होता है, 0 लिखा गया वहां पर। जब यम का मान लिखोगे, यम का मान डिपेंड करता है एल के मान पर। अगर एल का मान 0 है तो यम का मान कितना होगा, सच 0 क्या होगा भैया, यस है, क्या है, यस है। यस में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हमको, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे। बताओ अगर एल का मान 0 है, एल का मान यम का मान एल के मान पर डिपेंड करता है, -l से +l तक। भैया 0 है तो कितना आएगा इसका मान, 0 आएगा, यानी इसके लिए जो यम का मान कितना आएगा, 0 आएगा। हमसे बोला कौन से इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन को यही ना,
बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें बताया था माइनस हाफ, और क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ। यानी जब तुम यस का मान लिखो क्या लिखोगे? माइनस हाफ। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? किसी कोई डाउट? यन का मान कितना थी? इधर देखो तो बतियाओ मत। यल का मान कितना है जी? यल का मान 3 है। यस के लिए यल का मान कितना होता है? 0 होता है। मैं 0 रखा है यहां पर। बताओ यम का मान किस पर डिपेंड करता है? यल के मान पर। अगर यल का मान 0 तो यम का मान कितना होगा? 0 होगा। यस का मान कितना आ गया? तो कौन से टर्म बोला है? अंतिम स्थान के लिए। तो अंतिम स्थान ये है ना। तो इसकी दिशा कैसे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखोगे? अभी किसी को दिक्कत है? आगे देखो इधर। मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 हमने लिखा 3p5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। मान बताइए। सही है? किसी कोई डाउट? चलो देखो बताओ। लिख क्यों रहे हो? लिख क्यों रहे हो तुम लोग? बताओ यन का मान कितना आया? यन का मान कितना थी? आगे जो नंबर लिख रहे हो वही यन का मान होगा। पी के लिए यल का मान कितना है? बस 2 मान तो तुरंत ही मिल जाता है। आगे वाली संख्या यन का मान अगर पी लिखा तो पी के लिए मान कितना होता है? तो समझना क्या है? इसमें कुछ समझना ही नहीं है। आगे जो नंबर लिखा हो यन का मान हो गया। यस का मान 0 होता है, पी का मान 1 होता है, डी का मान 2 होता है, एफ का मान कितना होता है? 3। बताओ तो एल का मान कितना होगा? एल का मान कितना थी? 1 हो गया। जब यम का मान निकालोगे तो यम का मान किस पर डिपेंड करता है? यल के मान पर। माइनस यल से कहां तक होता है? प्लस। बताओ पी में कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे। बनाओ 3 कमरे। 1 2 3। हमसे बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहने मतलब है 5वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4। 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ रहा है। ध्यान रखना 5वां इलेक्ट्रॉन इस कमरे में पड़ रहा है। इस कमरे में। बताओ कहां लिखोगे? -1 0 1। 5वां इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के दूसरे कमरे में पड़ रहा है। फिर से 5वां इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के दूसरे कमरे में पड़ रहा है। इसलिए जब यम का मान लिखोगे दूसरे उपकोष के लिए यम का मान कितना है? यानी तू ऐसे लिख लो यम बराबर 0 और तुम खुश रहो। ऐसे लिखो लो यम बराबर 0। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन उसकी दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सब दिख रहा है इसमें। बताओ मैं इसमें क्या समझाऊं तुमको? मैं लगातार 3 समझाते हुए हो गया चीज। यस का मान लिखोगे। बताओ क्या लिखोगे? प्लस की माइनस? -1/2। तो इसको डाल लो। चलो आगे देखो। मैंने क्या पूछा? 45 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का बहुत ध्यान से बताना। बताओ यन का मान कितना होगा? यन का मान कितना? डी है इस बार। यल का मान डी है। यल का मान 2। जब यम का मान निकालोगे बताओ डी में कै कमरे? 5 कमरे। 1 2 3 4 5। कई टर्म भरने थे? 5। 1 2 3 4। 5वां लिखता नहीं। इधर रखना। तो क्या लिखोगे? -2 -1 0 1।
जिस कमरे में 5वां इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसके लिए m का मान कितना है, यानी m बराबर कितना हो गया जी। तो बताओ वह इलेक्ट्रॉन जो 5वां इलेक्ट्रॉन हुआ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीधा खड़ा उल्टा खड़ा है, सीधा खड़ा होने के लिए प्लस हाफ। बताओ इससे सरल तरीका है धरती पर क्या होगा। इसके लिए 3D9 के लिए बताओ 3D9 बताओ n का मान कितना होगा, n का मान हो गया 3, ठीक, l का मान 2। जब m का मान निकालो बताओ कितने कमरे बनाओगे, 5 कमरे बनाओ। 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 -1 0 1। जिस कमरे में 9वां इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है उसके लिए m का मान कितना है, वह इलेक्ट्रॉन बताओ उल्टा खड़ा सीधा खड़ा है, उल्टा के लिए माइनस था। अब बताओ कैसे समझाया जाए इसको, कैसे इसको मैं समझाऊं, बताओ किसी कोई डाउट। सबका ध्यान आगे देखो यार। अगला मैंने प्रश्न क्या पूछा, 1s2 के चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। अब तुम उसमें गलती कैसे करोगे, हमने यहां नहीं पूछा है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन के नहीं बोला है। बताओ यस में तुम कई इलेक्ट्रॉन भरे हो, यस में भरा गया 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इस टाइप के प्रश्नों के लिए जब तक हमसे ना पूछे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हमको चारों क्वांटम संख्या मान बताना पड़ेगा। ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा जी इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा ना, तो दोनों के लिए ध्यान रखना चाहिए। कैसे देखो यहां से, चलो पहले के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ n का मान कितना होगा, 1 होगा। s का मान कितना होगा, 0 होगा। l का मान 0 होगा। m का मान कितना होगा, वो भी 0 होगा, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे। हम लिखे किसके, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, m का मान तो 0 हो गया। जब s का मान लिखो क्या लिखोगे, प्लस हाफ ना जी, खड़ा सीधा ना, सीधा खड़ा ना। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, और जब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं किसके लिए बात करूंगा, क्योंकि यहां नहीं बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां नहीं बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना चाहिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या लिखोगे, n बराबर 1 ही रहेगा, n बराबर l बराबर 0, m बराबर भी 0 रहेगा, लेकिन s बराबर दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे है, उल्टा खड़ा, इसलिए क्या लिखोगे, ये दिक्कत है। उतारो ड्रॉ बड़ा से आगे लिखो, आगे ना लो। हुंड का नियम, हुंड का नियम, ठीक, उसने को हुंड्स लॉ। हुंड्स लॉ लिखो इसमें, हुंड ने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में किसी परमाणु के कक्षक में, किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने
के संबंध में एक नियम दिए, जिसे हुंड का नियम कहते हैं, जिसे हुंड का नियम कहते हैं। अब नियम क्या लिखो, इस नियम के अनुसार, किसी परमाणु के कक्षक में कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव है जब सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। हमने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की युग्मन तभी संभव है जब सभी कक्षकों क्या होते हैं जी, पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भर जाते हैं। अब यहां ध्यान समझो इधर, मतलब मान लो एक ट्यूब कोश है, बताओ ट्यूब कोश में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। कितने कक्षक, 3 कक्षक, ठीक है। मान लो ट्यूब कोश में हमको भरने 5 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, सही है ना, है ये क्या है, गलत। हुंड का नियम यही कहता है कि पहले सभी कक्षकों में कितना इलेक्ट्रॉन भरिए, इलेक्ट्रॉनों की युग्मन तभी संभव है जब सभी कक्षकों क्या होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। यानी इसका जो सही कक्षक भरोगे इलेक्ट्रॉन, बनाओगे 3 कमरे, 1 2 3, यानी सभी कक्षकों पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, अभी वाला सही है। तो किसी कोई डाउट, बहुत सिंपल है, कोई करना नहीं है। जब मान लो हमको भरना हो 3D6, बताओ डी में क्या कक्षक होते हैं, डी में होते हैं 5 जी, डी में होते हैं 5 कक्षक, डी में होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। बताओ कई क्रम भर रहे हमको, तो हमारा मतलब ऐसे भर दे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये क्या है, ये गलत है। हुंड ने कहा कि पहले सभी कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरिए, पहले आप सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरिए, और एक इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे तब क्या होगा, जोड़ा बनना, तब जोड़ा बनना क्या होगा जी, प्रारंभ होगा। यानी 1 हो गया, 2 3 4 5, यानी पहले भरे हो गए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1। अच्छा, इससे कोई डाउट हुंड के नियम में, किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन तभी संभव है, युग्मन होता है जोड़ा, पेयर, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तभी बनना शुरू होगा जब सभी कक्षकों क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, भर जाते हैं। किसी कोई डाउट, उतार लो इसको, बनाओ दोनों फटाक से।